एक दिन एक उत्सुक लड़के ने उस पेड़ जी बिल्कुल सुनिए। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ हुआ करता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जादुई है। गांव के बच्चे उसके नीचे बैठकर खेला करते थे और शाम को बड़े बूढ़े वहां बैठकर कहानियां सुनते थे। एक दिन एक उत्सुक लड़के ने उस पेड़ के तने पर एक अजीब सा निशान देखा, जैसे कोई गुप्त दरवाजा हो। जैसे ही उसने उस निशान को छुआ, पेड़ धीरे से सरकने लगा और उसके पीछे एक रहस्यमयी दुनिया का रास्ता खुल गया। उस गुप्त रास्ते से गुजरने के बाद उसके सामने एक अलग ही दुनिया थी। वहां आसमान बैंगनी रंग का था और पेड़ों पर चमकते हुए फल लगे थे। हवा में एक भीनी भीनी खुशबू फैली थी और दूर तक बहती हुई नदियों का पानी सोने की तरह चमक रहा था। आगे बढ़ते हुए उसे एक मित्रवत जीव मिला, जिसने उसे बताया कि वो जादुई दुनिया खतरों से भरी है और उसे आगे बढ़ने के लिए जादुई पत्थरों की तलाश करनी पड़ेगी। वो जीव लड़के को एक घने जंगल की ओर ले गया, जहाँ पहला पत्थर छिपा हुआ था। उस पत्थर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी थी, लेकिन पानी बहुत तेज था और पुल टूटा हुआ था। तभी लड़के को याद आया कि उसके पास एक छोटी सी जादुई रस्सी है, जिसे उसने पेड़ के पास से उठाया था। उसने रस्सी फेंकी, वो एक मजबूत पुल में बदल गई और वे नदी पार करने में सफल रहे। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहाँ वो जादुई पत्थर हवा में तैर रहा था। उस पत्थर को पाने के लिए उन्हें एक पहेली सुलझानी थी। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक विशाल पत्थर लगा हुआ था, जिस पर पहेली लिखी थी, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूँ, कभी पीछे नहीं देखता। मेरे साथ जो चलता है उसे मैं इतिहास बनाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराया। उसने जोर से कहा, समय। सही जवाब देते ही मंदिर का दरवाजा खुल गया और वो जादुई पत्थर धीरे से तैरता हुआ उसके हाथ में आ गया। पहला पत्थर मिलने के बाद जादुई जीव लड़के को एक बर्फीली घाटी की ओर ले गया, जहां दूसरा पत्थर छिपा हुआ था। उस बर्फीली रास्ते पर चलना आसान नहीं था और तेज हवाओं के कारण कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। तभी लड़के ने ध्यान दिया कि उसकी जैकेट में एक जादुई बटन है, जो दबाने पर चारों ओर गर्म हवा का घेरा बना देता है। उस गर्मी के सहारे वे बर्फीली घाटी से पार पा गए और सामने एक चमचमाती हुई गुफा थी, जिसके अंदर दूसरा पत्थर रखा हुआ था। जब लड़का उस गुफा के अंदर गया तो वहां चारों तरफ बर्फ के खंभे थे, जो किसी भूल भुलैया की तरह बने हुए थे। अचानक दीवारें हिलने लगीं और एक गहरी आवाज गूंजी, अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो उस बर्फ के दानव को परास्त करो, जो इस पत्थर की रक्षा कर रहा है। लड़के ने सूझबूझ से काम लिया। उसने वो जादुई बटन दबाया जिससे गर्म हवा का घेरा बना था और उसे दानव की ओर बढ़ा दिया। गर्मी के संपर्क में आते ही दानव पिघलने लगा और थोड़ी देर में वो गायब हो गया और उसकी जगह एक चमकता हुआ दूसरा जादुई पत्थर आ गया। इसके बाद जादुई जीव लड़के को एक ऊंचे पहाड़ की ओर ले गया, जहां तीसरा पत्थर छिपा हुआ था। उस पहाड़ पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल था और तेज हवाओं के कारण कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। तभी लड़के ने ध्यान दिया कि उसे एक उड़ने वाला जादुई कालीन मिला है। उस पर बैठकर वो आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, जहां तीसरा पत्थर रखा हुआ था। जैसे ही लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, वहां उसे एक विशाल गरुड़ दिखा, जो उस जादुई पत्थर की रक्षा कर रहा था। गरुड़ ने कहा, ये पत्थर सिर्फ वही ले सकता है जो सच्चे मन से उड़ना चाहता है और आसमान के रहस्यों को समझ सकता है। लड़के ने कुछ देर तक आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा और फिर गरुड़ की आंखों में देखा। उसमें कोई डर नहीं था, बल्कि उड़ान के प्रति गहरा प्रेम था। उसकी आंखों में इस सच्चाई को देखकर गरुड़ मुस्कुराया और उसने अपनी पीठ पर लड़के को बिठा लिया। वे दोनों आसमान में उड़ने लगे और हवा के साथ एक हो गए। जब वे वापस पहाड़ की चोटी पर उतरे तो तीसरा पत्थर गरुड़ के पंखों से निकलकर लड़के के हाथों में आ गया। तीनों पत्थर मिलने के बाद लड़का वापस उस बरगद के पेड़ के पास आया। उसने उन तीनों पत्थरों को पेड़ के तने में बने उस गुप्त दरवाजे में फिट कर दिया। पत्थर फिट होते ही चारों ओर एक रोशनी फैल गई और जादुई दुनिया और गांव के बीच संतुलन वापस आ गया। लड़का उस जादुई दुनिया का रक्षक बन गया और उस बरगद के पेड़ के रास्ते वो जब चाहे उस रहस्यमयी दुनिया में जा सकता था। इस तरह उस छोटे से गांव की कहानी और उस जादुई पेड़ का रहस्य हमेशा के लिए अमर हो गया।